नमः संस्कृताय मित्रों। आइए आज हम टीजीटी 2001 का संस्कृत का जो प्रश्न पत्र आया था उसे देख लेते हैं। देखिए, आपको सभी पेपर मॉडल जो भी मतलब अभी जितने भी मुझे मिल पाएंगे उनके आप सभी वीडियो आप पा जाएंगे और क्रम से आप वीडियो देखते रहिए, ठीक है। तो देखिए 2001 का है, ठीक है। तो 2001 में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं थोड़ा एक बार आंकड़ा लगा लीजिए, कैसे कैसे प्रश्न। देखिए इसे हम जूम कर देते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, कह रहा अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान शब्द से किसका बोध होता है। तो भैया किसका बोध हो रहा है, आप जानते हैं अंगुलीयक का, ठीक है। जो अंगूठी होती है अभिज्ञान यानी पहचान की। पूछा है शाकुंतला की सखी कौन थी। तो शाकुंतला की सखी जो है कौन थी, अनुसुईया, और एक कौन थी, प्रियंवदा। ध्यान देना, ठीक है। देखिए शाकुंतला के साथ दुष्यंत के दरबार तक कौन आई। तो ये जो है गौतमी गई थी, कौन, और अनुसुईया और प्रियंवदा ये दोनों उसकी सखियां हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक कौन है। तो माधव्य है, क्या है, माधव्य। अगला प्रश्न देखते हैं, किसके आग्रह पर शकुंतला के प्रति दुर्वासा अभिशाप में लघुता आई। लघुता का मतलब थोड़ा कम कर दिए। तो ये जो प्रियंवदा है, जब इसे पता चल जाता है तो प्रियंवदा वहाँ जाती है, थोड़ा अनुनय विनय करती है, जिससे शकुंतला के शाप में थोड़ा जो है कमी आ जाती है। कहते हैं कि अगर कोई पहचान का कोई वस्तु दिखा देगी तो जो है उसका शाप समाप्त हो जाएगा, ठीक है। देखिए कि कथाम प्रमत्तः प्रथमं कृतायुः, यह श्लोकांश है कहाँ से, तो ये आपका अभिज्ञान शाकुंतलम से, ठीक है। ये श्लोक किसने कहा है, तो दुर्वासा ऋषि ने कहा है। कौन कहा है, दुर्वासा ऋषि ने, ठीक है। तो ये आप नोट करते रहिए। देखिए और प्रश्न की प्रकृति आप जान लीजिए कैसे प्रश्न है कि पीडन्ते ग्रहिणः कथं नूतनया विश्लेषु दुःखैर्नवे। ये युक्ति किसके लिए है, तो ये कंड के लिए है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सेयं याति शकुन्तलापते ग्रहम्, वाक्य को पूर्ण करें। सेयं याति शकुन्तलापते ग्रहम् सैर्वैर् अनुज्ञायतां नादन्ते प्रियमण्डनापि भवताम्। तो ये आपका पूरा श्लोक था। तो देखिए अब यहाँ से आप देखिए, थोड़ा इसे और जूम कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से जो है पूरा स्क्रीन पर दिखाई दे। तो देखिए ध्यान से देखिए, तन्मा अतिमात्रम ममा कृता उत्कंठस्व, यह कथन किसका है। तो ये जो है कंड का है, और कंड को क्या बोलते हैं, काश्यप भी कहते हैं, ठीक है। अर्थो ही कन्या परिकीये, वो किसने कहा गया, किसके लिए कहा गया, तो शाकुंतला के लिए कहा गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए अभी तक आपके अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रश्न थे, यानी कि कुल अभिज्ञान के 10 प्रश्न आपसे पूछे जा चुके हैं। अब आगे जो भी प्रश्न आए आप नोट करते जाना। अभिज्ञान के कितने प्रश्न मिले, 10 प्रश्न, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए अभी। सभी पेपर मॉडल में आप 10 से 11, किसी में 12 इस तरह आप पाएंगे। तो आप नोट कर लीजिए जितने भी प्रश्न हैं, जैसे आपके इसमें 10 हैं तो अभी अभिज्ञान लिख के नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए किरात अर्जुनीयम महाकाव्य के किस पर्व से, किरात अर्जुनीयम महाभारत के किस पर्व से लिया गया है। तो भैया वन पर्व से लिया गया, ठीक है। ध्यान देना, किरात अर्जुनीयम में कुल कितने सर्ग हैं, तो 18 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं, 18 सर्ग हैं। और 19 कहे में सर्ग हैं। आपका रघुवंश महाकाव्य ना 19 सर्ग हैं। नैषधि चरितम में 22 सर्ग हैं। ये थोड़ा बहुत आप जानते रहिए। के हितम मनोहारि च दुर्लभम वच, शुक्ति ग्रंथ से, तो ये किरात अर्जुनीयम से, सब जानते हैं किरात अर्जुनीयम से, ठीक। कि निगूढ़ तत्व नैव विदुषाम, ये उक्ति यानी शुक्ति कहाँ किसकी है, तो वनेचर की है। किसकी है, वनेचर की है। बस देखते जाइए किस प्रकार के प्रश्न आए हैं। आपको पूरे
1999 से लगा कि जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सब एक बार देख लीजिए कैसे कैसे प्रश्न हैं। और फिर आपका जो है मैं देखिए अलग से जो है जैसे कि आपके किरात के महत्वपूर्ण प्रश्न, अभिज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न पूरी सीरीज चलाएंगे उसमें से आपको, तो आप देखेंगे। ठीक है। तथापि वक्तुम व्यवसायन्ते मां निरस्त नारी समया दुरादया। यह श्लोकांश किस ग्रंथ से लिया गया? तो ये आपका किरात अर्जुनियम से सब कोई जान जाएगा, किरात अर्जुनियम से लिया गया। ठीक है, कोई दिक्कत? मेघदूत क्या है भैया? एक कथा है या महाकाव्य है? मेघदूत पूछ रहा, तो देखिए यहाँ कुछ इसका है। तो मेघदूत आप जानते हैं ना, मेघदूत क्या है? खंड काव्य है। अखंड काव्य को हम एक नाम से और जान लेते हैं भैया, गीत काव्य। तो नोट कर लेना, ये गीत काव्य। ठीक है, हाँ ये लिख गया आपका गीत काव्य। तो खंड काव्य या गीत काव्य के नाम से जानते। थोड़ा आपको दिखाई कम दे रहा होगा क्योंकि यहाँ पर ये साफ नहीं पेपर। मेघदूत, देखिए मैं जो बोल रहा हूँ आप ध्यान से देखिए। मेघदूत में अभिशप्त यक्ष कहाँ रहता है? जो शापित यक्ष कहाँ रहता है? चित्रकूट के पर्वत पर रहता है, या विंध्य पर्वत पर रहता है, या आम्रकूट के पर्वत? तो रामगिरी के पर्वत पर रहता है। ठीक है, रामगिरी। और ये रामगिरी के पर्वत कहाँ पर है? ये चित्रकूट में भैया। कहाँ है? चित्रकूट में है। ठीक है, ये नोट कर लेना। और आप पहला वाला ऑप्शन न लगा देना। मेघदूतम के अनुसार कैलाश पर्वत तक मेघ का सहयात्री कौन है? तो राजहंस है। कौन है? राजहंस। ठीक है, अब देखिए क्या पूछा है कि कंठाश्लेष प्राणायिनी जने, कंठाश्लेष प्राणायिनी जने किं पुनर्दोरे संस्ते, किं पुनर्दोर्य संस्ते। इसमें जन शब्द का किसका बोध हो रहा है? तो जन से किसका बोध हो रहा है? जन से हो रहा है यक्ष का भैया। किसका हो रहा है? यक्ष का बोध हो रहा है ना। तो ये आपका बी नंबर सही होता है। कालिदास के अनुसार कितने तत्वों की समष्टि से मेघ बनता है? कितने तत्व हैं मेघ को बनाने में? तो 4 तत्व हैं। कौन से हैं? 4। ठीक है, आगे जानते हैं। कालिदास के अनुसार चेतन और अचेतन में प्रकटीकरण कौन है? तो कामार्थ। ठीक है, कामार्थ। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न। कियांचा मोघा वरमधिगुणे नाद मेलाब्धो कामा। इसमें अधिगुण शब्द से किसका बोध हो रहा है? तो अधिगुण से मेघ का हो रहा भैया। ठीक है, आगे चलते हैं। मेघ की यात्रा के समय वाम यानी पार्श्व यानी किसकी ध्वनि होती है? तो चातक की ध्वनि होती है। ठीक है, उत्तर रामचरित में कुल कितने अंक हैं? तो कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। और अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है महाकवि कालिदास का, पूछ लेता है। ठीक है, ये नोट करने वाली चीज़ बता रहा हूँ। नाटक है, इसमें जो है आपके 7 अंक है। कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। ये समझना, यही परीक्षा में भूल जाता है भैया। आप ये प्रश्न छोटा ना समझना। उत्तर रामचरित में छाया अंक कौन सा है? तो तृतीय अंक है। कई बार आ चुका है, कई बार, हर बार आता है ये प्रश्न, हर बार ये वाला प्रश्न। और किरात अर्जुनियम में कितने सर्ग हैं? किरात अर्जुनियम में कितने सर्ग हैं? तो 18 सर्ग हैं किरात अर्जुनियम। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए भाई। उत्तर रामचरित में छाया अंक कौन सा? कई बार आप देखे होंगे प्रश्न में, ये प्रश्न बार बार आ रहा है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आपको दिखाते हैं। ये ध्यान से देखिए, ये आपका 26 प्रश्न। ठीक है, तो थोड़ा और इसे जूम कर देते हैं क्योंकि ये पेपर सही नहीं आया। ठीक है, त्वं जीवितं त्वमसि मिसृणं द्वितीयं, त्वं जीवितं त्वमसि मिसृणं द्वितीयं, शरणं द्वितीयं। उत्तर रामचरित में ये किसकी उक्ति है? तो वासंती की भैया, वासंती की। किसकी? वासंती, याद कर लीजिए। उत्तर रामचरित में के तृतीय अंक में राम किससे अपनी मनोव्यथा का वर्णन करता है? तो किससे करता है? वासंती से करता है। ठीक है,
पुरोतपीडे तटाकस्या परिवाहा प्रतिक्रिया। पुरोतपीडे शब्द का क्या अर्थ है? देखिए शब्दार्थ अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, मैं वीडियो बना दिया हूँ, वहाँ से देखिए। आधिक्य अथवा संवाद या जल वृद्धि, तो जल वृद्धि हो जाएगा ना भैया, इसीलिए मैं हाईलाइट कर दिया हूँ ताकि कहीं उत्तर में आपको गड़बड़ाए नहीं, ठीक है। कि तोयस्येवाह प्रति हतयः शैकतं सेतुमोघः। श्लोकांश है तो ये भैया उत्तर रामचरित का, ठीक है, उत्तर रामचरित का है। अच्छा देखिए पूछा है करुण रस प्रधान नाटक है, तो उत्तर रामचरित है, भभूति का 7 अंक हैं, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम में भी 7 हैं, लेकिन ये श्रृंगार रसित है, ठीक है। अगला देखिए उत्तर रामचरित में वर्णित तमसा और मुरला हैं, 2 नदियां हैं, तमसा मुरला, आप सब जानते हैं कि तमसा मुरला क्या है, 2 नदियां हैं, ठीक है। करुणस्य मूर्तिर्थवा शरीरणी विरह विधेव वनमेति जानकी, यह कथन किसका है? तो ये कथन तमसा का है। किसका है? तमसा का। अब लग गया आपका शिवराज विजय, तो शिवराज विजय के लेखक कौन है? तो अंबिका दत्त व्यास हैं। अंबिका दत्त व्यास के पिता का क्या नाम था, ये आप कमेंट करके बताना। अंबिका दत्त के व्यास के पिता का क्या नाम था, कमेंट करके बताना। अब 1-2 प्रश्न तो आप बता ही सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब आते हैं भवभूति। भवभूति किसके आश्रित कवि हैं? तो यशो वर्मा की आश्रित कवि, ठीक है। संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना किसने की थी? तो अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास, इनके पिता का नाम आपको बताना है, देखिए कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। हाँ तो देखिए संस्कृत साहित्य में प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास का सौभाग्य किसे प्राप्त है? तो भैया शिवराज विजय को प्राप्त है। अभी नहीं पता है तो नोट कर लीजिए, शिवराज विजय को प्राप्त है। और शिवराज विजय, देखिए एक प्रश्न मैं यहाँ से ऐसे अगर पूछ लिया आपसे कि शिवराज विजय कब लिखा गया है, शिवराज विजय कब लिखा गया स्थान, तो ये आप कमेंट करके बताएं कब लिखा गया, कब प्रकाशित हुआ। थोड़ा बहुत तो आपको पता भैया होना चाहिए, कमेंट कर सकते हैं, अगर मन हो तो कर देना। शिवराज विजय का प्रधान रस कौन सा है? तो वीर रस है। कौन सा है? वीर रस है, ठीक है। नाम से समझ में आ रहा है कि वीर रस। शिवराज विजय के संपूर्ण कथा कितने निश्वासों में समाहित है? कितने निश्वास हैं? तो 3 हैं, ठीक है। और अच्छा देखिए एक ध्यान से देख लेना, ये जो निश्वास यहाँ पर लिख गया है तो ये टाइपिंग में गलत से लिखा हुआ है, यहाँ पर हमें लिखना था विराम, ठीक है। तो यहाँ पर 3 विराम हैं, कितने हैं, इसलिए ये आपका घ नंबर सही कर दिए थे हमने, तो ये टाइपिंग से ये सब गलत हुआ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ जो 3 हैं क्या है, विराम है, समझ लीजिए कोई बात नहीं। 3 विराम हैं, क्या है, 3 विराम हैं और 12 निश्वास हैं। कितने हैं? 12, यानी एक विराम में 4 निश्वास आए, ठीक है। तो ये समझ लेना थोड़ा। अगला प्रश्न देखिए शिवराज विजय, शिवराज, तो ये वाला देखिए प्रश्न आप समझ गए हैं कि नहीं समझ गए हैं? इसमें 3 विराम हैं, कितने भैया, 3 विराम हैं और 12 निश्वास है, ठीक है। ये समझ गए हैं, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। शिवराज विजयम में किस रीति का आश्रय लिया गया है? तो पांचाली रीति है, ठीक है, ये आप समझ लेना। पांचाली रीति कौन सी है? पांचाली रीति। निशतक, भर्तहरि ने निशतक लिखा है पद्य में। अच्छा निशतक में कितने श्लोक हैं? तो निशतक में 111 श्लोक है, ठीक है, ये आप समझ लेना थोड़ा बहुत। निशतक में कितने प्रकार के प्राणी बताए गए हैं? प्राणी, तो भैया 3 प्रकार के प्राणी बताए गए हैं। देखिए विद्या विहीना पशु, यह उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? तो ये निशतक से है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, देखिए कि प्रारब्धमुत्तरम जनान परित्यजन्ते श्लोकान शुद्धत, कहाँ से? तो ये नीत सप्तम से है। कहाँ से? नीत सप्तम से, ठीक है। अच्छा देखिए एक प्रश्न भैया आपसे है कि मेघदूत, एक देखिए पूर्व मेघ है और हाँ देखिए थोड़ा, एक आपका पूर्व मेघ है और एक उत्तर मेघ है। तो पूर्व मेघ में कितने श्लोक हैं और उत्तर मेघ में कितने श्लोक हैं? हो सके तो आप कमेंट करके बता देना, ठीक है। अगला देखिए निशतक में हमें बता दी कि 111 श्लोक हैं और वाक्यपदीयम ये भर्तहरि की रचना है।
निशतक, श्रृंगार शतक, वैराग शतक, इसमें सब बता दिए कि इसमें कितना श्लोक है। देखिए प्रश्न की बहुत बड़ी व्याख्या करना ये उद्देश्य नहीं है, बस थोड़ा आपको ये बताएं कि आपको याद आता रहे कि जैसे मेघदूत में इतने श्लोक हैं, आप लिखेंगे तो आपको भी पता चलता रहेगा। निशतक में इतने श्लोक हैं, किरात अर्जुनियम में 18 सर्ग हैं, और एक से लगा के 44 तक वंशस्थ है, 45 में पुष्पिताग्रह है, वह 46 में मालिनी है। तो इस प्रकार आप प्रश्न बना कर करते जाएंगे तो आपको चीज़ें याद होती चली जाएंगी भैया, ठीक है। तो ये आप समझ गए। देखिए आगे चलते हैं, कोई मतलब नहीं। सेवा धर्म परम गहनो योगिना पेगम्य, श्लोकांशम में परम गहनों का क्या अर्थ है? तो असहनशील है, ठीक है। कादम्बरी, देखिए कादम्बरी की कथा है, तो कादम्बरी एक कथा है स्वयं, पहले ये तो जान लीजिए। अब ये बाण भट्ट की रचना है। कादम्बरी किसकी है? बाण भट्ट की। ये महत्वपूर्ण चीज़ें बता रहा हूँ, तो ये आप लिख लीजिए, बाण भट्ट की रचना है। तो ये कल्पना प्रसूत है, कल्पना से की गई, ठीक है। अगला चलते हैं। कादम्बरी में कितने जन्मों की कथा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कादम्बरी में कितने। तो भैया 3 जन्म है कादम्बरी में। कितने हैं? 3। ऐश्वर्यती रींद्रात्वम, यह कथन किस ग्रंथ का है? तो ये शुकनाशोपदेश का है, कादम्बरी का, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे। पार्वती परिणय, देखिए पार्वती परिणय जो है, पार्वती परिणय किसकी रचना है? तो पार्वती परिणय भैया बाण भट्ट की, आप जान रहे हैं, पार्वती परिणय बाण भट्ट की है, ठीक है। अगला जानते, कर्ता का इष्टतम कारक है। तो कर्ता का जो इष्टतम कारक है वो कर्म कारक है। कौन सा है? कर्म कारक। पहला वाला सही हो जाएगा, ये कर्म कारक। देखिए ये दोबारा प्रश्न आ गया। इत्थम भूत लक्षणे से संबंधित विभक्ति है, तो तृतीया विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति है भैया। तृतीया विभक्ति कई बार पूछा जा चुका, तो ये नोट कर लेना। जो देखिए कई बार प्रश्न आए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप नोट करें, लिखें ना लिखें वो आपकी मर्जी। जैसे पूछ लेता है किरात अर्जुनियम में कितने सर्ग हैं, तो ये वाला प्रश्न नोट कर लीजिए, 18 सर्ग हैं, ठीक है। किरात अर्जुनियम में कितना। अब एक आपका उत्तरामचरित का तृतीय अंक छायांक वाला पूछता है, तो उसे आप नोट कर सकते हैं, इसे आप नोट कर सकते हैं। मतलब ये नहीं कि यही प्रश्न आएगा, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उन्हें तो मैं बता ही सकता हूँ। तो देखिए प्रजाभया स्वस्ति में चतुर्थी भक्ति का कारण है, तो ये हित योगे चा या रुच्यार्था नाम प्रियमाणः। अगला प्रश्न में देख लीजिए, तो ये भैया देखिए चतुर्थी संप्रदाने नहीं, नमः स्वाइस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसठ योग में कौन सी भक्ति होती है? नमः स्वाइस्त स्वाहा स्वधा अलम की योग में चतुर्थी भक्ति होती है। चौरात विभेद में पंचमी भक्ति किस सूत्र से हुई है? तो वित्राणाम भय हेतु, जब भय का कारण होता है कोई, अब भाई वो चोर जिसे होगा कोई, तो भय होगा उसे, इस कारण से अनुक्त कर्म में व्यक्ति होती है, तो द्वितीया भक्ति होती है। कौन सी? द्वितीया। पादेन खंजा में तृतीया भक्ति है, ये नांग विकारा सूत्र के कारण है। तो देखिए ये जो है जैसे संयुक्त अप्रधान सूत्र के कारण, तो ये भी तृतीय साधकतम करणम सूत्र के कारण से, या कर्त कारण योस्तृतीय, ये सब तृतीया भक्ति के सूत्र हैं। किसके हैं? तृतीया भक्ति के। तो आपको सही आंसर क्या होगा? वो आपका पहला वाला सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पादेन खंजा में तृतीया भक्ति पूछ रहा किस कारण से हुई। तो इसमें अंग पादेन माने पैर का, जो खंजा माने, तो ये जो है देखिए जब किसी अंग में कोई विकृति होती है तो ये नांग विकारा सूत्र लगता है, इसलिए ये वाला हो जाएगा, ठीक है। बलिम याचते वसुधाम, यहाँ बलि की कर्म संज्ञा विधायक सूत्र है, तो अकथितम चा है, अकथितम चा, नोट कर लीजिए। देखिए लट लकार किस काल का बोधक है? तो ये भविष्य काल का, ठीक है, भविष्य काल। संस्कृत में धातु रूप कहते हैं तो क्रियापद को। अब देखिए एक प्रश्न यहीं से और मैं बनाऊंगा, अभी पूछा जा सकता है संस्कृत में धातु में कितनी हैं, ये प्रश्न आपके लिए भैया, आप कमेंट करके बताना, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी धातु सकर्मक नहीं है? तो ये हो जाएगा नर्त, ठीक है। गच्छेद किस लकार का रूप है? तो ये विधिलिंग,
किसका हो जाएगा? विधिलिंग का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भू धातु, भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन गुरु भवति, क्या हो जाएगा? भवति। और देखिए, सखी शब्द का प्रथमा बहुवचन का रूप होगा, क्या होगा भैया? एक घा नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। भूपति शब्द का षष्ठी एक वचन का रूप होगा, तो भूपति। ठीक है, विश्वपा शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप होगा, तो विश्वपी। ठीक है, नदी पूछ ले, देखिए अब शब्द रूप चल रहे हैं। नदी शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप होगा नदी। ठीक है, गो शब्द का, गो शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप होगा, तो गो गावाम होगा। ठीक है, तत् शब्द का स्त्रीलिंग, तत् शब्द का स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचन का रूप होगा तासाम, क्या होगा? तासाम। अस्मद, अस्मद शब्द चतुर्थी बहुवचन में रूप होगा, तो क्या होगा? अस्मभ्यम। ठीक है, आगे चलते हैं। युग्मत शब्द के षष्ठी एक वचन रूप है, तो तव हो जाएगा। ठीक है, सर्व शब्द का स्त्रीलिंग सप्तमी एक वचन का रूप है, तो ये सर्वस्याम। आप देखिए अगला प्रश्न, तद शब्द का पुल्लिंग द्वितीय बहुवचन का रूप बनता है तान। ठीक है, देखिए पूछा आकाशवाणी दीर्घ सूत्र है, तो ये भैया दीर्घ संधि का सूत्र है, नोट कर लेना। आकाशवाणी दीर्घ संधि का सूत्र है। ठीक है, और दीर्घ संधि में आप नोट कर, दीर्घ संधि में देखिए 8 प्रकार हैं, तो उसमें जो है दीर्घ संधि का एक भेद है स्वर संधि, तो स्वर संधि आप लगा देंगे। प्रश्न घुमा पूछा जाता है, तभी जो है आधे गलत कर देते हैं। अगर आप ध्यान से अच्छे से पढ़े होंगे तो आप ज़रूर सफल होंगे। और बस इसी प्रकार देखिए, आप सभी पेपर मॉडल देखते रहिए, और हमारा तो यही उद्देश्य है संस्कृत का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करना। ठीक है, पावका शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा भैया? पावका तो तुरंत समझ गए होंगे, आव शब्द आ गया, आव से आव हो गया, आय हो गया, तो इस तरह से आय हो गया या आय हो गया, यहाँ से तुरंत आप जान जाते हैं कि आयादि संधि आ गई हुई। तो ये हो जाएगा पौधन अकह, क्या होगा? पौधन अकह। रामस लति, तो इसका हो जाएगा रामस्य चलति, क्या हो जाएगा? उदाहरण, तो ये हो जाएगा हल संधि का भैया, हल संधि का। ठीक है, तट्टिका यह शब्द किस सूत्र में है? तो इष्टुना इष्टु। ठीक है, शिवो अर्चा का संधि विच्छेद होगा, तो शिवस धन अर्चा, ए नंबर सही हो जाएगा आपका। मनोरथा, मनोरथा का संधि विच्छेद होगा, तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, देखिए इसे जो है अलग प्रकार से कर सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया गया है, तो रू हो जाता है, उसके आदेश हो जाता है, तो ये आप तोड़ के कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये आपका ग नंबर से। आधिहरी में समास पूछ रहा है, तो अव्ययीभाव समास हो गया, आदि आदि। ठीक है, अब्राह्मणा, ब्राह्मणा में तत्पुरुष समास होता है, न तत्पुरुष समास के कारण। ठीक है, द्वंद्व समास के भेद हैं, द्वंद्व समास के 3 भेद हैं भैया, द्वंद्व समास के 3 भेद हैं। चंद्रशेखरा में समास पूछ रहा है, चंद्रशेखरा में समास, तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। ठीक है, धन खदिरव में समास है, तो द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। ठीक है, अब देखिए भूतपूर्व यह समास विधायक सूत्र है, तो सह सुपा। ठीक है, देखिए 49 का शब्दात्मक रूप होगा, तो 9 ठीक है, 99 का संस्कृत शब्दात्मक रूप बनेगा, 9 बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये संख्या वाले आपके तीसरे प्रश्न हैं, 3 प्रश्न आते हैं। 33 का जो है, 33 की संस्कृत में कैसे लिखेंगे? तो त्रयत्रिंशत्। ठीक है, बी नंबर सही हुआ। मेघ
स्वयं किसका अंग है? तो प्रकृति का है। किसका है? प्रकृति का। अच्छता शब्द किस लिंग से संबंधित है? तो ये भैया पुल्लिंग से संबंधित। किससे? पुल्लिंग से। ठीक है। कत प्रत्यय किस लकार से संबंधित है? ये आपका लंग लकार हो जाएगा भूतकाल में। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भूषणम भटानाम, ये विशेषण शिव जी का। भूषणम भटानाम, तो भूषणम भटानाम किसको कहते हैं? शिव को बोलते हैं। याद कर लीजिए, शिव को। ठीक है। ये आपका देखिए शिवाजी का हो गया। भूषणम भटानाम, ये विशेषण किसका है? तो शिवाजी का है। शिव जी निकल गया, यहाँ शिवाजी लिखा हुआ। ठीक है, तो ध्यान देना। करा धातु का, देखिए करा धातु का कुर्या शब्द किस लकार से संबंधित है? तो ये भैया विधिलिंग लकार से है। किससे? विधिलिंग लकार से। ठीक है। अगला प्रश्न, किन प्रत्यय युक्त शब्द होता है? कौन सा होता है? तो ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, शोक ज्वालावलीढम कर, ये पंक्ति अलंकार पूछ रहा, तो यहाँ हो जाएगा आपका रूपक अलंकार। ठीक है। शुद्ध वाक्य है तो अहम जिगमिष्यामि, तो ये आपका पहला वाला हो जाएगा। ठीक है। मंदायन्ते न खलु सुहृदाम् आप्लुतार्थाकृतः, यह सूक्त किस ग्रंथ के संबंधित है? ये भैया मेघदूत से। वाचन से ही आप समझ गए हैं कि मेघदूत की है, मुझे पता चल गया। शिवा ऋते है, इस अंश में ऋतम जो है, ऋतम शब्द का अर्थ है, तो ऋतम का अर्थ होता है बोली। क्या होता है? बोली। ठीक है। इम नीच प्रत्यय से अंत में होने वाले शब्द हैं, तो पुल्लिंग है। ठीक है। यदि इच्छामि ते तदस्तु, यह कथन है, कंड का है। ठीक है। अगला जानते हैं, संज्ञु, देखिए ये क्या आ रहा है, इसे हटा देते हैं। अरे यार यहाँ देखो, संज्ञु शब्द में समास है, तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास है। ठीक है। पुरः पताका सर्व विनयानम, यह पंक्ति किससे संबंधित है? तो ये भैया लक्ष्मी के विशेषण से संबंधित है। ध्यान से देखिए। ठीक है। यया तेरु शर्मिष्ठा भर्तुर्बहुमता भौ श्रुतं त्वमसि साम्राज्यं सेवा पुरमाप्नुहि। श्लोकांश में अलंकार है, इसमें पूछ रहा कौन सा अलंकार है? तो ये देखिए, यहाँ आप देखेंगे, यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ पर जो है आपका उपमा अलंकार है। पुल्लिंग शब्द है तो अग्रणी जो है पुल्लिंग है। दुर्योधन की विशेषता नहीं है, सत्यवादी, ये दुर्योधन की विशेषता नहीं है। तो ये भैया कूटनीतिज्ञ था, उदारवादी था, सत्यवादी था। ठीक है, विशेषता नहीं है। तो देखिए कालिदास की प्रकृति है, कालिदास की प्रकृति है चेतन प्रकृति। ठीक है। 89 का संस्कृत होगा, तीनों सही है। पंचोत्तरा पंचशतम संज्ञा है 505। सेवक व्रक है, यहाँ व्रक शब्द का अर्थ है भेड़िया। शीलम परम भूषणम, यह पंक्ति संबंधित है दायर पद्धति से। परस्परम विवादम कृतवाना सहायात्मनो निंदिन्ति वान्तः, तो ये आप अशुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? सह आत्मनो। और तो सब सही है। सुखमज्जनम ते भवतु, यह कथन है दोनों सखियों का। धेनु शब्द का चतुर्थी एक वचन रूप होगा, तो का और खा दोनों हो जाएगा। धेत्वय भी हो जाएगा, धेन्वय। देखिए सज्जन लोग संसार में विपत्ति आने पर होते हैं,
तो ये देखिए यहाँ दिया है असंतप्त होती हैं। उदाजहार शब्द का अर्थ है कहना। उदाजहार का मतलब होता है कहना। गुरा उत्कह शब्द में संधि होगी तो गुरव उत्कह हो जाएगा। ठीक है। न विशेषज्ञताम विचारयन्ति, यह पंक्ति संबंधित है लक्ष्मी के गुण से। निश्चयवाचक सर्वनाम का निश्चयार्थ का अर्थ के लिए सर्वनाम सर्वनाम जो है के साथ जोड़ा जाता है तो एव जोड़ा जाता है। संस्कृत व्याकरण में आ ए औ की संज्ञा होती है तो भैया वृद्धि संज्ञा होती है। ठीक है। कौन सी? वृद्धि। मधुधन अरि इस विच्छेद का संधिपद है, मध्वरि हो जाएगा। श्रुतम इव मनसा त्वाम वत्सलेन स्मरामि, यहाँ त्वाम किसके लिए है? त्वाम पूछा है तो त्वाम से हमारा किसका बोध हो रहा है? देखिए त्वाम से मोर का बोध हो रहा है। संप्रदान में विभक्ति कौन सी होती है? तो संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। ननु लाभो हि रुदितम, यह कथन है, तमसा का कथन है। साम्राज्य शब्द का प्रथमा विभक्ति में अशुद्ध होगा साम्राज्य। भूभृतः शब्द नहीं है तो षष्ठी तृतीया का नहीं है। कौन सा सर्वनाम विशेष और विशेषण दोनों होता है? यद। भी धातु लट लकार मध्यम पुरुष का अशुद्ध रूप होगा विभेद विभेष। ठीक है। मध्यम पुरुष में जैसे त्वाम, तो ये मध्यम पुरुष ये समझना पड़ता है। ठीक है। सक धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा तो सच्छसी। ठीक है। तो ये सही है जो भी आंसर दे रहे हैं ये सही है आपका ग नंबर। ठीक है। और देखिए अब अगला प्रश्न हम जो है 2002 का तो जो भी संस्कृत के पेपर मॉडल हैं जो भी पूछे गए वो सब प्रश्न आपको PDF सहित मिल जाएंगे। नमा संस्कृत मित्रों। और बस देखिए आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है और संस्कृत का प्रचार करना है। नमा संस्कृत मित्रों।